हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो सीरीज में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देख लिया है, जो कि हमारे प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। आज हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड में आज हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को कवर करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे होते क्या हैं? इन एनी हाइड्रोजन कंपाउंड, मतलब इसके लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का कंपाउंड होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एलिजिबल होगा। तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं सबसे पहले। इन एनी हाइड्रोजन कंपाउंड when in any hydrogen compound when hydrogen bond with highly electronegative atom। आप साथ में नोट भी करते रहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। when hydrogen bond with highly electronegative atom with covalent bond। तो अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोला है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? सबसे पहले ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं और सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं। और इसमें बोला इन एनी हाइड्रोजन कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन का कंपाउंड होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए एलिजिबल होगा। किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन होगा, अगर कुछ हाइड्रोजन कंपाउंड की अगर बात करें तो H2O, NH3, HNO3, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और वाटर के हमने कुछ मॉलिक्यूल लिए। तो इन एनी हाइड्रोजन कंपाउंड, मतलब किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड में व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड विथ, अब जो इसमें से हाइड्रोजन है, मतलब जो वाटर का हाइड्रोजन है या फिर जो अमोनिया का हाइड्रोजन है या फिर जो अमोनिया में जो हाइड्रोजन है या फिर जो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर का जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इसके अंदर का। तो किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड का अगर हाइड्रोजन वो अगर बॉन्ड से कनेक्ट है, किससे? किसी भी फॉर्म से। फॉर्म क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब एक और क्वेश्चन होता है, क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होंगे? नहीं, इसका आंसर है कि और भी हमारे होते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों बनाएगा? तो इसका आंसर ये है क्योंकि ये साइज में और इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? कम होता है। तो जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर पाएंगे बॉन्डली, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस की डिस्टेंस हमारी क्या है? कम है। उस कंडीशन में ये हमारे उस नेचर को हाईली शो कर पाएंगे। और जो कि ये सेकेंडरी बॉन्ड है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी, वो ऑलरेडी वीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसा एटम अगर यूज करें जिसका एटॉमिक मास अगर बड़ा होगा, तो वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इतनी ज़्यादा तरीके से पोटेंशियली नहीं शो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर मतलब इनके कंपेरिजन में, एक अगर बात करें साधारण भाषा में, कौन के कंपेरिजन में अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर बड़ा है, वो अगर एटम हमने लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के लिए, तो उनके कंपैरिजन में ये बेहतर रिजल्ट देंगे। मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड फॉर्मेशन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी वो बेहतर बनाएगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा
एक तरीके से आप ये समझिए फ़ोन के बीच में ही बनेंगे। तो इनको डॉट लाइन से शो किया जाता है, तो आप भी इस तरीके से कर दीजिएगा डॉटेड लाइन से, डॉट डॉट डॉट। तो हाइड्रोजन, तो अब देखिए व्हेन इन एनी हाइड्रोजन कंपाउंड, इन एनी हाइड्रोजन कंपाउंड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म विथ कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड है, मतलब ये जो हाइड्रोजन कंपाउंड है, ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड से बने होने चाहिए। तो देखिए H2O में कौन सी बॉन्डिंग होती है, H2O में अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड से, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अमोनिया में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी और नाइट्रिक एसिड में भी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो स्टेटमेंट को आप नोट करिए, पहले ये स्टेटमेंट नोट करिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से उसको देखते हैं। इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप ये समझिए हाइड्रोजन जो है वो फोन से ही जब कनेक्ट होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और ये हाइड्रोजन कहाँ का है, ये किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड का हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड के सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखा गया है, आप समझ पा रहे होंगे। और ये फोन क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो ये सिर्फ फोन ही क्यों लिया गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक मास कम है, और इनकी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेहतरीन तरीके से शो कर रहा है। क्योंकि ये सेकेंडरी बॉन्ड है, ये ऑलरेडी वीक है, तो इस वजह से अगर हम इससे बड़े अगर एटम लेंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उतना स्ट्रांगली नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि चूंकि ये ऑलरेडी वीक बॉन्ड होते हैं। तो अगर और ये वीक एटम यहाँ यूज कर लेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, टूट जाएगा। इस वजह से सिर्फ इसी में ही शो करता है। आई होप इतनी बात समझ में आई, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब समझिए हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। पहला हमारे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, H2O, HNO3, NH3। ये होते क्या है अभी समझिए। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो बॉन्डिंग किसी कैटेगरी में आ जाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में। जैसे H2O का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो H2O का हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये देखिए H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। H2O का दूसरा मॉलिक्यूल भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए एक मॉलिक्यूल H2O का ये हो गया, एक मॉलिक्यूल H2O का ये हो गया, और एक मॉलिक्यूल H2O का ये हो गया, और ये एक मॉलिक्यूल H2O का मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक मॉलिक्यूल H2O का मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये देखिए, तो ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, ये 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप इन्फिनाइट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप समझिए वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, बात समझिए कौन सी बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड उसको कर रहा है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये समझिए ये बॉन्ड तो मॉलिक्यूल के अंदर है ना, ये मॉलिक्यूल के अंदर है बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल के अंदर है कोवैलेंट बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल के अंदर है कोवैलेंट बॉन्ड। तो वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से भी तो जुड़ा होता है। आप देखते हो पानी आपस में जुड़ा होता है, पानी कितना मात्रा अगर ली जाए तो जुड़ा होता है। तो सारे मॉलिक्यूल्स तो आपस में जुड़े हुए ना, तो वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर तो हम लोग ने जान लिया कि कोवैलेंट बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन वाटर जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से भी बॉन्ड से जुड़ा होता है। वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन
किसके बीच में होगा, हाइड्रोजन अगर संपर्क में आ जाए किसी फोन के, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिस जो कोवैलेंट बॉन्ड से, पहली बात उसके मॉलिक्यूल जुड़े हों और उसमें से उसका हाइड्रोजन किसी डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के संपर्क में आता है तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेगा। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के संपर्क में आ सकता है। देखिए ये, अगर आपको फॉर्म से नहीं समझ में आ रहा है, आप एक तरीके से ऐसे लिख लीजिए, आप ये समझिए, हाइड्रोजन या तो कनेक्ट हो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन या तो कनेक्ट हो डायरेक्ट फ्लोरीन से, हाइड्रोजन या तो कनेक्ट हो डायरेक्ट नाइट्रोजन से, ऐसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमको ये वाली कंडीशन मिल गई, हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है ऑक्सीजन से यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकता है, इसको जोड़ दिया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ से जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से कनेक्ट हो सकता है, तो ये कनेक्ट कर दिया, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर ये, तो ये हमारे, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अमोनिया का देखते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन इसी तरीके से ही होगा, ठीक है, इसको रब करता हूँ, अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया देखिए, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है, एक ये अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। अमोनिया में के अंदर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं, सभी में इस चीज़ को शो किया गया है। अब अगर हमारा हाइड्रोजन डायरेक्ट संपर्क में आ जाए नाइट्रोजन के, तो वहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ पर शो कर रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड का आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाइए, आपके पास 2 मिनट है, आप इसका बनाइए और फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेटमेंट क्या है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिजल्ट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब H2O क्या है, वो सेम सब्सटेंस है, अमोनिया क्या है, सेम सब्सटेंस में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और ये डिफरेंट सब्सटेंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब अब ये समझिए, अगर फॉर्म हमारे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, चूँकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही शो कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन में, मतलब कंपैरिजन किसका ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फॉर्म की सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे नेगेटिव एंड्स को शो करेंगे, नेगेटिव ये शो करेंगे, और उनके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव एंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक तरीके से ये अगर बोला जाए, ये लाइन को अगर छोटी करनी है तो इसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच दीजिए इसको, तो वही चीज़ बोल रहा है, क्योंकि कंपैरिजन में ये अब छोटी हो गई कंपैरिजन में। उसी तरीके से इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है, तो उस कंपैरिजन में ये पॉजिटिव के तरीके से कंसीडर कर लीजिए। तो सेम प्रोसेस, सेम बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो एग्जाम्पल में यही है इसके एग्जाम्पल।
H2O में ये बॉन्डिंग पाई जाएगी, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब देखिए ये तो बात हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं क्या होते हैं। तो इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में सेकंड टाइप का हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पहले हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर को देखा, अब यहाँ पर हम इंट्रामॉलिक्यूलर को देख रहे हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के ही दो टाइप है, पहला है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में देखिए हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा दो हमारे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मेरा मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, और दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे थे। तो उस कंडीशन पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनके बॉन्ड जो होंगे वो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर दिखाया जाए तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोला, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिजल्ट्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोथ प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस होंगे जनरली। और इस तरह के कंपाउंड कहाँ पे बनेंगे, इस तरीके से मॉलिक्यूल कहाँ पाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं हमारे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, जनरली फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हमारे पास जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उसको भी समझते हैं क्या है एग्जाम्पल। ओ नाइट्रो फिनॉल या ओ नाइट्रो ओ क्लोरोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल ओ क्लोरोफिनॉल हमारे किसको, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओ नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनॉल का देखिए, फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, ये हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन C6H6 बेंजीन कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब लोग पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल में यहाँ पर अगर OH लगा होता है तो ये फिनॉल होता है, लेकिन ये बोला है O पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे क्या है, नाइट्रो जुड़ा हुआ है, नाइट्रो क्या होता है, NO2। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करना है। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ये समझिए। वो सिंगल बॉन्ड से H को जोड़ दिया और यहाँ पर नाइट्रो है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये देखिए NO2 में दो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और इसकी वैलेंसी होती है 3, तो नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास अब कमी है, तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन की, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। अब ये हमारे स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब फॉन के बीच में ही हमारा हाइड्रोजन is connected with bond, then bond formation is known as हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन हमारा
फ़ोन से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए फ़ोन से कनेक्ट कराते हैं, फ़ोन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कराते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा। तो ये देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग हो रही है, तो वो हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसी तरीके से ओ क्लोरोफिनॉल का भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर ओ क्लोरोफिनॉल का भी बता देता हूँ। ओ क्लोरोफिनॉल, क्लोरो में देखिए यहाँ इस पोजीशन पर क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आ गया। तो आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बन गई। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग हमेशा बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो फ़ोन के बीच में बनेगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी वो हाइड्रोजन कनेक्ट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फ़ोन एटम, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने स्टेटमेंट अगर नोट किया होगा तो वहाँ पर फ़ोन की बात नहीं करी गई थी, वहाँ पर ये बोला गया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखिए जब हमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कराना है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एटम चाहिए जो हाईली नेगेटिविटी को शो करे। तो उस कंडीशन में ये बना पाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर तो मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल के अंदर अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस कंडीशन पर ये क्लोरीन जो है वो कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा शो कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये करेक्ट है हमारा। तो इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए। और हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कवर किया है। अभी आपको इसमें जो भी अगर समझ में आया है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम लोग इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आप नोट कर लीजिए।